Okay. So I will start with my brief introduction. Post which I would like to give you a overview of what to expect from this particular class. Post which I would like to understand the introduction of each and every student who has joined, and then we will start the lectures. I hope that is fine with everybody. Okay, perfect. So I am Sastri from PTST Jaipur. I have passed out in the year of 2012. I have been taking Pathshala from 2001. I have completed my Prashikshan, which you are going to start. This is your first lecture for the Prashikshan. So I had completed my Prashikshan at the age of 16 itself. Are you having any echo or any issue? Okay, is this better now? Yes, sir. Perfect. So professionally, I am a general manager and I run my own diamond jewelry business. And I've already shared the academical background with you all. I also take lectures of Pramagam honors classes from almost 7 years. I have been the teacher for 2 batches over there. ये जो लेक्चर है इसका जो लैंग्वेज है वो आप लोग कौन सा चाहेंगे, हिंदी, इंग्लिश या ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस है? सर आई प्रेफर हिंदी सर. हिंदी? Yes. हिंदी will be really good sir. अच्छा रहेगा हिंदी में. ठीक है, परफेक्ट. तो हम लोग हिंदी में फिर लेंगे. कहीं पे भी आपको कुछ भी फीडबैक लगे या कोई भी आपको चाहिए है तो दिस इज गोइंग टू बी, ये जो है ये इंटरैक्टिव लेक्चर्स होंगे. बाय डिफॉल्ट मेरी थोड़ी आदत बिगड़ी हुई है तो मैं, हो सकता है कि बीच बीच में इंग्लिश में बोलने लग जाओ तो आप लोग मेरे को टोक सकते हो बिंदास. चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट मी. अभी ये जो प्रशिक्षण क्लास है, ये प्रशिक्षण क्लास के अंदर बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बाल बोध भाग 1, 2, 3 बहुत अच्छे से आता है. मैंने इसे बहुत अच्छे से आता है, आई मीन टू से, अगर मैंने आपसे पूछा है 5 पाप के चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, you should be able to summarize the whole chapter without looking at the book. मतलब आपको पूरी की पूरी चैप्टर की समरी आपको याद होनी चाहिए है बिना किताब में देखे हुए, और आपको पता होना चाहिए किस जगह पे क्या आया हुआ है. So that is what we are expecting. ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सा आपको लगेगा कि ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है ये. अगर आई एम योर टीचर, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि भले किताब में सामने हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे किताब में क्या बात आई है सब पता होनी चाहिए, राइट? इनफैक्ट जो किताब में लिखी है अगर मुझे उतना ही पता है तो क्या आपको मुझसे पढ़ने में मजा आएगा? या आप बोलोगे कि सर आप तो सर हो ना, किताब में जो लिखा है ना उससे ज्यादा ही आना चाहिए आपको. तो आप टेंशन ना लीजिए, किताब में जितना है उतना आपको आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है. उससे जो थोड़ा ज्यादा आना चाहिए ना, वो ज्यादा मैं आपको इस लेक्चर में आपको सिखा दूंगा. सो ये जो प्रशिक्षण क्लास के लेक्चर्स होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे. एक पार्ट विल बी योर कंटेंट, सेकेंड पार्ट विल बी योर मेथड ऑफ टीचिंग. Method of teaching will be purely and purely in the format wise कि आपको ये प्रोसेस है,
इस प्रोसेस को फॉलो करना है, इस तरीके से फॉलो करना है। कंटेंट विल डिफर। बालबोध प्रशिक्षण में बालबोध के कंटेंट पे फोकस किया जाता है, वितर्क विज्ञान प्रशिक्षण में वितर्क विज्ञान के कंटेंट पे फोकस किया जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ओके, नाउ ये जो आप जो नेक्स्ट 20 दिन में जो प्रोसेस सीखने वाले हो पढ़ाने का, दिस प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस जो कि बीएड में प्रोफेशनली टीचर्स को जो सिखाया जाता है। एंड यू कैन ट्रस्ट मी, यदि मैं ये बोलूं कि अगले 20 दिन में आप 2 साल का एकेडमिकली जो टीचर्स का कोर्स होता है या डिग्री होता है वो आपको 20 दिन में दिया जा रहा है, तो मैं गलत, कोई मुझे साबित नहीं कर पाएगा। The reason why I'm highlighting this point over here right now is कि इनडायरेक्टली मैंने आपको ये बोला है कि अगले 20 दिन में हम 2 साल की पढ़ाई करने वाले हैं। उसका मतलब क्या होता है पता है ना? आपको कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे? 20 दिन के एफर्ट डालने पड़ेंगे कि 2 साल के? 2 साल के। एग्जैक्टली। और अपनी ये जो लेक्चर है आज मैं 7 बजे तक ही लूंगा, अपने पास 1.5 घंटा ही है। नॉर्मली ये 2 घंटे की क्लास होती है। सो इफ इट इज फाइन विद एवरीबॉडी तो अपन इसको आधा घंटा 5 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि काफी लोग मुंबई से भी जुड़े हुए हैं। मॉर्निंग 5 AM इज अ लिटिल बिट ट्रिकी टाइम टू वेक अप एंड, मतलब नींद में ना हो उसकी ज्यादा चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें। देखो, अगर मैंने भी वीडियो ऑफ किया ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जगा हुआ हूँ कि सोया हुआ हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं सोते सोते मैं भी पढ़ा सकता हूँ। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, तो उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है, मेरी क्लास के नियम। मैं क्लास में बहुत सिंपल सा नियम रखता हूँ। पहला ऑप्शन क्वेश्चन करने का, डाउट पूछने का मैं आपको दूंगा। यदि आप मुझसे डाउट नहीं पूछ पाते हो फॉर एनी रीजन, तो फिर मेरा हक बनता है डाउट पूछना। परफेक्ट? यस सर। और यदि आप लोगों ने डाउट पूछा है ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, मतलब आपने ये सोचा ना कि यार कुछ ना तो कुछ पूछना पड़ेगा, नहीं तो सर डाउट पूछेंगे, और आपने ऐसा कोई सवाल पूछा है ना तो मैं पकड़ लेता हूँ। मतलब 10-15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी हो जाएगा, फिर आपको मजा, फिर मुझे ज्यादा मजा आएगा आपसे ज्यादा। ठीक है? एक्सेप्टेबल है ये? यस। चलिए, अब अगले 20 दिन के अंदर आपके स्टार्टिंग के 10 दिन में हमारा टारगेट होएगा कि आपका जो भी कंटेंट है, जो बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 और कुछ ज्यादा जो पार्ट है, वो पार्ट हम कवर कर ले अगले 10 दिन में। क्योंकि उसके बाद के 10 दिनों में आपके पास बहुत सारे होमवर्क्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन होएगी, जिसके कारण से इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू और फॉर अस टू कवर दैट पार्ट। ठीक है? चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट मी, दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस विच वी आर गोइंग थ्रू। मतलब जो अपन क्लास का फॉर्मेट होगा वो बता दिया है। हर एक लेक्चर में मैं जितने भी स्टूडेंट्स है उन सबको मैं एक एक्सेल शीट के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा कौन से दिन कौन सा बंदा उस क्लास का इंचार्ज बनेगा। एवरी डे one person will be the in charge for that particular class, और उस दिन उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को ज्वाइन होना कंपलसरी है। अगर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो वो आपस में बात करके किसी और को रिक्वेस्ट करें कि वो
पर्सन आके उस चीज को उनकी जगह पे वो इंचार्ज बने। एज अ इंचार्ज आपका क्या रोल होएगा मैं बता देता हूँ। आज की क्लास के अंदर एट द एंड ऑफ एवरी डे क्लास मैं किसी ना तो किसी व्यक्ति से, इंचार्ज के अलावा किसी और से बोलूंगा आज की क्लास के की पॉइंट्स रिवाइज करने के लिए। ओके, आपके नोट्स में से आपको की पॉइंट्स आपने क्या सीखा है वो आपको बोलना है, और उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्या चीज आपने मिस आउट की है, वो बताने की ड्यूटी विल बी ऑफ दैट क्लास इंचार्ज। परफेक्ट। आप दोनों से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं हूं यहाँ पे। ठीक है। सो आई नो नुपुर जी वेरी वेल एंड आई एम श्योर कि नुपुर जी आज के दिन की क्लास इंचार्ज बनने के लिए बहुत ज्यादा खुश रहेंगी। एम आई राइट नुपुर जी? सर आप मुझे खतरे में डाल रहे हैं जय जिनेंद्र। सर सॉरी। एक्चुअली थोड़ा सा टाइमिंग का डिफिकल्टी है यहाँ पे। एकदम इवनिंग टाइम है मेरा, विच इज लाइक सूर्यास्त के पहले का टाइम। सो आई विल डू माय बेस्ट। यस। ओके। लाइक मैं वो घर में खाने वाने का काम और वो सब भी है। आई एम ट्राइंग टू डू बोथ। ओके परफेक्ट। ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा आज के दिन। सो मैं आपको बता देता हूँ नुपुर जी, मेरे साथ मेरे ख्याल से 7 साल हो गए नुपुर जी अपने को। his, हाँ सर, living together। सर की स्टूडेंट हूँ मैं परमागम ऑनर्स की। सो सर के साथ ही 5 साल पूरे किए परमागम ऑनर्स के। एंड वी आवर बैच कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी ब्लेस्ड। हम लोग अभी भी सर के साथ स्वाध्याय कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्लास आल्सो। थैंक यू। एक और लास्ट पॉइंट है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। अभी तक नुपुर जी विल ऑल्सो कैन सेकेंड बी ऑन दिस। मेरे जो भी बैच है जिनको भी मैंने पढ़ाया है, अनफॉर्चुनेटली ना वो सारे स्टूडेंट ना टॉपर्स में आते ही आते हैं। तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दिया। ये बैच का जो सबसे कम मार्क्स आएंगे ना जिस भी स्टूडेंट को, मैं मानूंगा कि मैंने उतना पढ़ाया। अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे ये बताना कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, चलिए एक एक जन करके अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। लेट अस स्टार्ट विद आशा मेहता। Jay Jinendra sir. Sir, I'm from Chennai. मैं ये कोर्स एक्चुअली सर मैं श्वेतांबर स्थानकवासी, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली, तो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस कोर्स एंड सो लेट्स सी सर हाउ मच आई कैन डू एंड गिव माय बेस्ट। परफेक्ट। सो डोंट वरी, यहाँ पे जो भी कंटेंट आएगा वो दिगंबर श्वेतांबर सबसे परे है। जो एकदम बेसिक बातें हैं वो बातें आएंगी, तो वहां पे कहीं पे कुछ इशू नहीं आएगा। और जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस फ्लो है, वो आप इनफैक्ट मैंने जब 8th में था तब मैंने ये प्रशिक्षण किया था। और उसके पीछे का एक कारण ये भी था कि प्रोसेस फ्लो जो है ना पढ़ाने का, वो अगर आप सीख जाते हो तो आपको स्कूल में पढ़ाई करने में, कॉलेजेस में पढ़ाई करने में बहुत इजी हो जाता है। आपका पढ़ने के प्रति जो व्यू पॉइंट है वो बदल जाता है। आप एज ए टीचर देखने लगते हो तो आपको काफी अच्छे से समझ में आने लगता है। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है वो आप पाठशाला में भी लगा सकते हो, अपने बच्चे के साथ भी लगा सकते हो। अनुभूति जी। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अनुभूति शाह है, मैं पुणे से हूँ और मैं परमागम ऑनर्स के अभी 5th सेमेस्टर में हूँ। कांग्रेचुलेशंस। यहाँ भी हमारी पाठशाला चलती है, वीक में टू टाइम्स ही चलती है, और मैं पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मेरे सासू माँ या मेरे हस्बैंड बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मृदु जी।
जिनेंद्र, मैं दिल्ली से हूँ और शुद्धात्मा मैडम के साथ मैंने 5 साल 2017 बैच से, नूपुर जी के बैच से ही क्लियर किया है। और बस अब मैं ये प्रशिक्षण कोर्स करना चाह रही हूँ। मुझे बस थोड़ा सा डाउट है कि मैं पूरा दिन सारे क्लासेस शायद नहीं अटेंड कर पाऊँ, बट सुबह का टाइम मेरे लिए ठीक है क्योंकि इस टाइम पे कोई और कुछ और ड्यू नहीं होता है। तो अब ये पता नहीं कितना इतना एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके मैं आपको 2 आंसर्स दूंगा, ठीक है। एक है ऑफिशियल आंसर, आपको दिन में 3 क्लासेस है वो अटेंड करना कंपलसरी है। एक है अभ्यास की कक्षा, और इसके अलावा 2 क्लासेस और होंगी। एक इंडिया टाइम 7 AM से चालू होएगा, और एक है आपका 4 बजे से इंडिया टाइम इवनिंग को चालू होएगा। ये 3 क्लासेस आपको अटेंड करना कंपलसरी है। दिस इज द ऑफिशियल आंसर। आप 2-4 क्लासेस मिस करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ज्यादा मिस करेंगे तो आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। अब अनऑफिशियली मैं बोल दूं तो ये वाले लेक्चर अगर आपने मिस किया तो आपको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, और बाकी के 2 लेक्चर्स अगर आपने मिस किए तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा इतना, लेकिन ये वाला लेक्चर अटेंड किया तो उसका जो इम्पैक्ट है आप उसको कवर कर लेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो बाकी के 4 घंटे में आपको जो पढ़ाया जाएगा वहां पे, उसी सेम चीज को मैं यहाँ पे रिवाइज करने वाला हूँ और आपके साथ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला हूँ। ये जो क्लास है इसका नाम अभ्यास कक्षा होती है। अभ्यास कक्षा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने वहां पे जो 4 घंटे में सीखा है, हम उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करके प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स फाइन मधु जी? हाँ, दैट साउंड्स वेरी एनकरेजिंग, थैंक यू। और इन सबकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी आपके पास, तो आप रिकॉर्डिंग भी आपको जब भी टाइम मिले आप देख सकते हैं। राजदीप जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? जी भैया। आपका इंट्रोडक्शन आपके बारे में क्या देना होगा भैया? हाँ जी। हाँ हाँ भैया, क्या देना होगा? आपके बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से है? मैं महाराष्ट्र मुलावा डिस्ट्रिक्ट यवतमाल से हूँ। मेरा नाम राजश्री जैन है। इंग्लिश में कक्षा चलती है कि हिंदी में चलती है? सुबह की 5:30 बजे। अभी सब लोगों ने हिंदी बोला है इसलिए हम लोग हिंदी में लेने वाले हैं। हाँ, मैं पहले ज्वाइन की थी लेकिन इंग्लिश में चल रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। फिर से ज्वाइन हुई तो हिंदी लग रहा। ओके, आपको किस में चाहिए? हिंदी में चाहिए भैया। बस तो फिर हिंदी लेंगे। हाँ ठीक है भैया। चलिए, नुपुर जी। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नूपुर जैन है नाम, और मैं जैसे सर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ पिछले 5 साल। अभी परमागम ऑनर्स कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और मैं यहाँ लॉस एंजलिस में हूँ, यूएस में। एंड शी इज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ द बैच। जी सर। एंड मधु जी एंड सभी को जय जिनेंद्र। वो लोग भी काफी अच्छा अच्छा काम किया है सर उन लोगों ने अपने बैच में। सॉरी मैं भूल गया, मैंने मिस किया। मधु जी मॉम के बैच से, राइट? हाँ, मृदु जी। उनका भी मैंने काफी नाम सुना हुआ है। हम लोगों ने फेयरवेल में काफी काम किया था साथ में। चलिए, मतलब बेसिकली आई कैन सी कि 6 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स तो पुराने खिलाड़ी है। चलिए, अपन स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर्स के साथ।
आप सब लोगों ने बालबोध भाग 1 पढ़ा हुआ है? आपके पास बालबोध पाठमाला भाग 1 सबके पास है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास किताब नहीं हो? मेरे पास नहीं है भैया। आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो? हाँ भैया। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके देखेंगे तो मैंने उसका लिंक भेजा हुआ है, चाहिए तो मैं दोबारा से भेज देता हूँ। पीडीएफ है क्या भैया? हाँ, मैंने आपको लिंक भेज दिया है पीडीएफ में। आप सबको मिल गई? मिल गई भैया। परफेक्ट। चलिए, सो आज के दिन अभी अपने पास 1 घंटा है और 1 घंटे में मैं ये बालबोध पाठमाला भाग 1 को इफ नॉट फुल तो मैं हाफ कंप्लीट करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? वो क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा वो क्या होता है, उसमें क्या है, क्यों है? मैं मृदु बता दूं हाँ जो जी। मुझे पता। तो ये नमः मतलब नमस्कार, या हम उनको प्रणाम करते हैं, याद करते हैं और प्रणाम करते हैं पंच परमेष्ठियों को, जिसमें कि सबसे पहले अरहंत और जो कि संसारी हैं, लेकिन जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सर्वज्ञ हैं। और फिर सिद्धों को नमस्कार है, जो कि अब सिद्ध पद में है, यानी 8 कर्मों का नष्ट करके अशरीरी है इस वक्त। और फिर गुरुओं को नमस्कार है उसके बाद, जिसमें कि गुरुओं को तीनों फॉर्म में, साधारण साधु को भी, उपाध्यायों को भी, आचार्यों को भी नमस्कार किया गया है। ओके। ये नमो का मंत्र के बारे में एक बात आती है कि जो भी नमो का मंत्र बोलता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो फिर मतलब अभी मैं कोई मर्डर क्या जाओ नमो का मंत्र बोल दूं तो क्या मेरे पाप धुल जाएंगे? फिर मैं बोलूं? पल्लवी जी सॉरी। हाँ जी। हाँ जी सर, जब ऐसा नहीं है कि पहले किए हुए पाप खत्म हो जाएंगे, पर जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तब हमारे कषाय मंद होते हैं, इसलिए तब 5 पापों से हम मुक्त होते हैं। तब हम 5 पाप नहीं कर रहे होते। आपने जो बोला सही बोला है, लेकिन मेरे को लॉजिकली ना समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे होएगा कि भाई मैं नमो का मंत्र बोलूंगा तो मेरे जो कषाय भाव है, जो परिणाम है वो मंद हो जाएंगे, और मतलब फिर तो मैं भगवत गीता बोलूंगा तो भी मंद होने चाहिए। नमो का मंत्र में क्यों होएगा, उसमें क्यों नहीं होएगा? क्योंकि नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नमस्कार नहीं किया है, इसमें गुणों को नमस्कार किया। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। फिर इसमें कोई मांग नहीं की है भगवान से, पंच परमेष्ठियों से कुछ मांगते नहीं है। लेकिन हाउ डज दैट मैटर? उससे क्या अंतर पड़ता है? उस मतलब किसकी पूजा की गई है, कुछ मांगते नहीं है, उन सब चीजों से मेरी परिणामों का क्या संबंध है? कनेक्शन क्या है? वो उस वक्त के लिए, क्योंकि हम उनके गुणों को सोच रहे हैं, तो हम साइमल्टेनियसली अगर हम उनको वीतरागी मान रहे हैं, तो हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम आपसे
आपकी स्टेट तक पहुंच जाए, हम आपसे वही गुण जो आपकी आत्मा में है हम अपने में जनरेट कर पाए, तो उस इंटेंशन से ही नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। जैसे कि देवालय में हम देव प्रतिमा के सामने भी हमारी ये इंटेंशन होती है कि आत्मा की जिस स्थिति पर आप हैं उसी स्थिति पे मैं, मेरा जीव, मैं पहुंच जाऊं। तो इसलिए उस टाइम पे हम साइमल्टेनियसली क्या कितना बुरा पाप कषाय कितना कर पाएंगे। देखिए, आप सबके आंसर्स टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आप जो आंसर्स दे रहे हो वो एक मैच्योर्ड इंसान को आप दोगे तो उनको एक्सेप्टेबल होएगा, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं होगा। आपको सिखाना है किसको है पाठशाला में? तो इसका एक बहुत इजी और सिंपल आंसर देता हूं मैं। आप सबको याद है बचपन में जब आप लोग खेलते थे आपको चोट लग जाती थी, कई बार तो खून भी निकलता था, लेकिन जब तक आप घर नहीं आते थे ना तब तक पता नहीं चलता था। इनफैक्ट आप लोग घर आके जब आराम से बैठते थे ना, रेस्ट लेते थे, तब आपको पता चलता था यहाँ पे दुख रहा है। या फिर जब मम्मी या पापा कोई बोलते ना ये खून किधर से आ रहा है दिखाओ, उसके बाद तो जो रोना धोना चालू हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ध्यान की ओर जाता है। एग्जैक्टली। अभी ये ही इस यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, नमो का मंत्र का पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। जब आप नमो का मंत्र बोल रहे हैं तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो सही जगह पे होएगा। तो आपके दिमाग में 5 पाप आएंगे कैसे? देखिए, आपकी एक लिमिटेशन है, हर एक इंसान की एक कमजोरी है। वो क्या है कि वो फोकस एक टाइम पे एक ही जगह पे लगा सकता है। या तो आपका ध्यान क्लास में होएगा या तो आपका ध्यान ऑफिस में होएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका ध्यान क्लास में भी हो ऑफिस में भी। ठीक है, तो जब आप नमो का मंत्र बोलते हो तो उसमें भी आपका ध्यान अगर नमो का मंत्र में है तो आप झूठ नहीं बोल सकते, दिमाग में नहीं आएगा। हिंसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं आ सकता है। चोरी कर सकते हो, ध्यान ही नहीं है उस वक्त। कुशील और परिधि के आपका ध्यान है, नहीं है। क्रोध मान माया लोभ के प्रति आपका ध्यान है, नहीं है। तो जब आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन उस साइड है ही नहीं तो आप पाप कैसे करेंगे? तो जब आपका कंसंट्रेशन सही जगह पे है, उन सब जगह पे नहीं है, तो आप पाप बाय डिफॉल्ट करोगे नहीं, तो आप पाप से बच गए ना। It's as simple as that. You're getting my point? Yes, yes, sir. अच्छा, ये वाला अगर आप बच्चों को समझाओगे तो क्या चांसेस है कि उनको समझ में आएगा? ज्यादा चांसेस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए है। वो आपके होमवर्क में है, आपको पता करके आना है और क्लास में नहीं बताना है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आपको मैसेज डालना है। आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। नमो का मंत्र में कितने पद है? हाँ पल्लवी जी।
सॉरी, ये हमको ग्रुप में डालना है कि अभी के लिए क्वेश्चन है? अभी आपको आंसर पता है तो आप अभी भी दे सकते हो, नहीं तो ग्रुप में डालना है। ओके, 5 पद है। ओके, और कितने मात्रा है? 5 पद, 58 मात्रा है, 58। अच्छा, पद का मतलब क्या होता है? पद और मात्रा का मतलब क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आया आज तक। मतलब रट्टा तो मुंह पे ऐसा है ना कि आपने बोला नहीं उसके पहले मुझे पता है, लेकिन वो होता है क्या है वो नहीं पता है। टू सिंपलीफाई, बट हाँ, सॉरी, डू यू वांट टू गो फर्स्ट? नहीं, मैं बोल रही थी पद यानी कि वर्ड्स एंड मात्रा यानी कि सिलेबल्स बोलो, या एक्चुअल मात्रा लाइक आई, कितनी मात्राएं हैं उसमें। चलिए, मात्रा है तो आपने सही बोल दिया। बेसिकली मात्रा इज नथिंग एल्स बट वॉवल्स जो होते हैं इंग्लिश में, वो आपकी मात्रा हो गई है। लेकिन पद 5 मतलब 5 वर्ड्स है। एक नहीं, और 5 लाइन, स्टैंजा या लाइन, जहाँ पे हम रुकते हैं। यस, हाँ, तो एक सेंटेंस जो हो गया वो पद है, जहाँ पे उसके बाद हम रुकते हैं। तो स्टेंजा या लाइंस जो है जहाँ पे हम रुकते हैं, सांस लेते हैं, वो हो गई आपकी पद। ठीक है पल्लवी जी, करेक्ट? पद यानी, हाँ जी, स्टैंजास या लाइंस। देखो, ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये छोटी छोटी बातों में ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपके मजे ले लेते हैं। ठीक है, और आप लोग अभी जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हो, यहाँ पे ना अभी आप फ्यूचर टीचर्स हो। और मेरा काम यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ना इतना प्रिपेयर करना कि कोई बच्चे आपके मजे ना ले पाए, क्योंकि अगर बच्चों ने आपके मजे लिए ना तो फिर वो आपसे पढ़ेंगे नहीं। आपको ही पता है ना कि जिस टीचर, आपने भी स्कूल में आपके भी ऐसे एक्सपीरियंस होएगा कि जिस टीचर के आपने एक बार मजे ले लिए ना, फिर क्लास के बाद क्या बोलते हो? अरे उनको क्या आता है, उनसे तो मुझे आता है, मैं उनके मजे लेता हूँ। राइट? वो सिचुएशन ना हो उसके लिए वी आर प्रिपेयरिंग यू ऑन द कंटेंट। ठीक है? अच्छा, ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये कब लिखा हुआ था? ये कहाँ से आया है? प्राकृत में लिखा हुआ है। और कहाँ से आया है तो षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में। कब लिखा है तो 1st सेंचुरी, आई डोंट नो हाउ टू, पहली शताब्दी। वो कब आई थी? अबाउट लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, ठीक है, यहां तक सबको? चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ठीक है, नमो अरिहंताड़म में अलग अलग टाइप से मिलता है। कहीं पे अरिहंताड़म होता है, कहीं पे अरिहंताड़म होता है। तो इसके जो अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं उसमें से कौन सा सही है? सर यूजुअली आप पूछेंगे कि वी हैव टू रेज द हैंड अप, हाउ डू यू वांट टू टेक? नॉर्मली लोग हैंड्स अप करके भी आंसर दे सकते हैं, आई डोंट माइंड। नहीं तो किसी को पता है और वो ऐसे बोलना चाहे तो भी दे सकते हैं। जब तक ये सब्जी मंडी नहीं बनती है, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। कौन सा वाला सही है? अरहंताड़म, अरिहंताड़म, या और भी बहुत सारे आपको अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे। अरहंताणम सही है क्योंकि ग्रंथ में वो है, पर अरिहंताणम भी बराबर है। और अलग वर्जन में अरुहंताणम
ऐसा भी शब्द आता है जिनागम में। तो अरहंताणम is most correct and arihantanam is also accepted. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना तो वो जो बच्ची के माँ बाप होंगे ना वो आपसे गुस्सा हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से आंसर देने की जरूरत होती है। आप किसी भी एक चीज पे ये नहीं बोल सकते हो कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि आपने बोल दिया ये गलत है और उनके माँ बाप वही सिखा रहे होंगे ना, तो अगले दिन से बच्चा आना बंद हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी को सही या गलत साबित करना हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। उसके पीछे जो कंटेंट है, उसके पीछे जो भावनाएं हैं, वो उसको समझाना है। अरिहंताड़म अरहंताड़म दोनों ही एक्सेप्टेबल है। यदि आप ग्रामेटिकली देखोगे, प्योरली एंड प्योरली फ्रॉम द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू मे से कि अरहंताड़म ज्यादा करेक्ट लगता है, क्योंकि ग्रामेटिकली वो जो ग्रामर के रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली वो ज्यादा फिट होता है। लेकिन दोनों ही वर्जन्स आपको मिलते हैं और एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर? सॉरी सर, आई हैव मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पर। जब मुझको सिखाया था तब हमें बताया था कि आगम में अरहंताड़म ऐसे आता है। तो इज दैट राइट और नॉट? इसमें क्या होता है ना पल्लवी जी, आपके पास आगम मतलब कौन सा आगम है आपके पास? जैसे षटखंड आगम में जब फर्स्ट टाइम लिपिबद्ध किया था तब अरहंताड़म ऐसा था। तो ऐसा हमें वही पूछ रहा हूँ कि आपके पास ओरिजिनल षटखंडागम का जो किताब है वो है आपके पास? जी है सर मेरे पास। Like we Original? had ordered it, couriered it. उसके बहुत सारे parts हैं, but last year we had ordered a few, like couriered a few parts ये here. जो ओरिजिनल है ना, जब आचार्य देव ने लिखा था जिसमें, वो वाला है आपके पास? नहीं है ना? तो उसके बाद के जितने भी पब्लिश हुए हैं ना, उन सब के अंदर पब्लिशर ने भी ना अपना मिर्च मसाला लगाया है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आपको षटखंडागम के ही अलग अलग पब्लिशर से पब्लिश हुई किताबें मिलेगी, उसमें आपको दोनों मिल जाएंगे। सो देयर इज नो वे फॉर यू टू से कि ओरिजिनली में क्या आया है क्या नहीं आया। Okay. जिस चीज के ऊपर आप 110% बैंग ऑन होके गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो ना, उस पॉइंट के ऊपर आप डिबेट ओपन ही मत करो। जी, जी और दूसरी चीज, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है? आप बोलो ना दोनों ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जिस मत में अरिहंताड़म चल रहा है वहां पे वही चलेगा। और आपने साथ में ये भी बोल दीजिए कि आप नहीं बोल रहे हो, जो प्राकृत लैंग्वेज की जो ग्रामर है, जैसे इंग्लिश की भी जो ग्रामर होती है, उस ग्रामर के हिसाब से कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। तो वो ग्रामेटिकली आपने बोला है, इट इज नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर सामने वाले स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो वो क्या कर सकता है मधु जी? वो जाके भी अपनी ओपन कर सकता है ना ग्रामर की क्लासेस। आपको अगर आपको डाउट है कि कौन सा सही है, मुझसे मत पूछो, जाओ उस लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ो और खुद पता लगा लो। आप उस झमेले में मत फंसो जिससे डिबेट चालू हो जाए। ठीक है? आप तो उनको सीधा सीधा बता दो कि ग्रामेटिकली ये बेटर दिखाई देता है क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही है, बाकी चलन में तो दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल है। तो
एक्सेप्टेबल है, मतलब ग्रामेटिकली ठीक है, और अरी इज एक्सेप्टेबल टू। हाँ ठीक है। अच्छा, नमो का मंत्र को पढ़ते कैसे? हाउ टू रीड इट? एनीबडी? हाँ पल्लवी जी। मैं रिसाइट करूं सर कि बताओ कि ओके। नमो नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणम्। ओके, अब यहाँ पे सांस किधर किधर ली आपने और किधर नहीं ली? नमो अरहंताणं में इनहेल किया, नमो सिद्धाणं में एक्सेल, आयर्याणं इनहेल, उवज्झायाणं एक्सेल, नमो लोए इनहेल एंड सव्वसाहूणम् एक्सेल। कोई बताना चाहेगा कि सही है कि गलत है? इसमें पहले पद को नमो अरिहंतारम के बाद पॉज होता है, और फिर नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम एक बिना पॉज के होता है, और उसके बाद फिर उवज्झायारम के बाद फिर पॉज होएगा, फिर नमो लोए सव्वसाहूणम् पांचवा पॉज आएगा। परफेक्ट। सो पल्लवी जी, आपको ध्यान में आया? हाँ जी। नमो सिद्धार्थम के बाद में ना एक्सेल है ना इनहेल है, कोई पॉज ही नहीं है वो, और उसकी अगली लाइन कंटिन्यूटी में है। एम आई राइट? तो डज दैट मीन के जैसे नमो अरिहंताणम में इनहेल करते हैं तो नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम इज ड्यूरिंग द एक्सेल? या ओके। ठीक है। अब मृदु जी एक बार आप पढ़ के बताना चाहेंगे एकदम सही तरीका? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणम्। ठीक है। हाँ आशा जी। सर क्या रीजन है सर इसको इसी तरह पढ़ने का? क्योंकि आजकल तो बहुत सारी रागें निकल गई है, जिसको जैसे आता है वो वैसा पढ़ता है। इज देयर एनी रीजन कि हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इसके पीछे का जो क्वेश्चन है, आंसर है वो ये है कि ओरिजिनली हर एक पद को जब बनाया जाता है तो उसका कंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर राग के हिसाब से होता है। आज के डेट में मूवीज के हिसाब से बहुत सारी राग बना दी गई है, बट अगर आप एकेडमिकली चेक करेंगे तो लिटरेचर में कुछ राग ही है। जैसे आप भजन भक्ति आप पढ़ते हो तो हर एक के ऊपर आ जाता है कि ये रोला शतक है, ये छंद, अलग अलग नाम आ जाते हैं ऊपर। तो वैसे ही कुछ लिमिटेड ही है और उसके एक स्ट्रक्चर होता है। अगर कहीं पे लिखा था ना ये रोला है, तो आपको पता है ना उसको कैसे पढ़ना है, तो वो उसका स्ट्रक्चर है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि कहाँ पे मात्रा आएगी, कहाँ पे आपका हाई टोन है, कहाँ पे लो टोन है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर नमो का मंत्र बनाया हुआ है वो स्ट्रक्चर को पढ़ने का तरीका ये है। तो सर हमें एक्चुअली इसी तरह ही इसको पढ़ना चाहिए? आइडियली तो हाँ। सर आप एक बार ये पढ़ के बताएंगे सर, बिकॉज उनकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं थी। अब मैं बहुत बुरा गाता हूँ, अगर आपको चाहिए है तो आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं चाहूंगा आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक होएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर ट्राई करूंगी सर, बिकॉज मेरे को अभी तक इतना क्लियर नहीं समझ में आया है। ओके, आई विल हियर द रिकॉर्डिंग वंस मोर। द ऑब्जेक्टिव आपसे कराने का ये है कि अगर आपकी मिस्टेक होगी तो भी हम सुधार देंगे।
अगर अगर आप बोलोगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हम आपको सही नहीं कर पाएंगे। सर ओके सर, आई ट्राई। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्रायानम, नमो लोये सव्वसाहूनम। परफेक्ट। अभी ओके देखो, सर, क्योंकि मैंने उन्होंने कहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा के रखा है, तो उस हिसाब से बराबर है ना सर? हाँ ओके सर, थैंक यू अब सर। देखिए, आपने किया तो नमो सिद्धाणम के बाद आपने तो ही ना ब्रेक लिया, आपने तो कंटिन्यूटी में बोल दिया, यस सर। सो सही हो गया। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ठीक है, सॉरी हाँ पल्लवी जी। डाउट, और ऐसा नहीं है कि लाइक आई वांट टू स्टार्ट अ कंट्रोवर्सी और समथिंग, बट हमने ना बीच में समवन हैड सेंट अ नमोकार मंत्र ओलंपियाड अबाउट अ फ्यू मंथ्स बैक, जिसमें ऐसे लिखा था कि मतलब जैसे नमो सिद्धानम और नमो आर्यानम कंटिन्यूटी में करना है, बट वी कैन एक्सेल एंड इनहेल इन अ कंटिन्यूटी, एंड द रीजन दे हैड एक्सप्लेन्ड इट इज हमको ये 3 श्वास और 3 उच्छ्वास में लिखना है। तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट वाज, बट सपोज पाठशाला कोई बच्चा ऐसे प्रैक्टिस करता है अपने पेरेंट्स के साथ, एंड देन मे बी इफ आई गो एंड से कि ये चार, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 4 चरण में इसको पढ़ते हैं, लाइक व्हेन वी वर यंग, and that is exactly how you or Mriduji said that. So how do we correct our stance there? ऐसा है कि ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है कि हम उसके ऊपर डिबेट करें। अगर उसको गलत वैसे करना है तो कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं सीखना है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा है कि इसको आप सांसों से मत कनेक्ट कीजिए, आप ब्रेक से कनेक्ट कीजिए। जैसे आशा जी ने बोला ना कि मैंने इधर कहाँ पे ब्रेक लेना है वो मैंने नोट किया है, इनहेल और एक्सहेल किधर करना है उससे नहीं किया है। क्योंकि जो एक्सपर्ट सिंगर्स होते हैं ना रवि जी, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनने कब सांस इनहेल की, कब एक्सहेल की है। वो उसके अपने इनहेल और एक्सहेल से ब्रेक को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनहेल और एक्सहेल तो बाय डिफॉल्ट चलते रहता है। उनकी प्रैक्टिस ही उस चीज से कराई जाती है। तो यहाँ पे भी आप उसको इनहेल और एक्सहेल से मत कनेक्ट कीजिए, आप उसको ब्रेक से कनेक्ट कीजिए। और यदि कोई उसको 2 सांस लेके वो बोलना चाहता है तो वो ठीक है, हो सकता है ना कि सबकी ब्रीदिंग साइकिल अलग होती है, हर एक जन उतना टाइम सांस नहीं रोक सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस। हाँ जी, श्योर, हाँ जी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चित्तारी मंगलम। ये वाले चैप्टर से किसी को कोई क्वेश्चन है? नमोका मंत्र में कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है, इसको 9 बार ही क्यों पढ़ते हैं? इसको 9 बार क्यों पढ़ते हैं ऐसे? जी, ओके, नाइस क्वेश्चन। आशा जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा ये डाउट था कि सर इसमें अरहंतानम सिद्धानम, तो सिद्ध है वो नम का क्या कुछ लॉजिक है सर? पीछे जो नम नम आ रहा है। परफेक्ट। वो नम का लॉजिक ये है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एंडिंग में वैसा ही आता है, वो ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है। मतलब उसके पीछे और भी बेटर एक्सप्लेनेशन है, बट अभी मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूँ, मेरे को उसके लिए आपको ग्रामर सिखाना पड़ेगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मृदु जी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में 2 ही चीजें होती है, सिंगुलर और प्लूरल, राइट? या तो एक है या तो बहुत ज्यादा है। संस्कृत में और प्राकृत में वैसा नहीं है।
वहां पे कैसे पता है? एक है, दो है और बहुत ज्यादा, तीन या तीन से अधिक को वहां पे प्लूरल बोला है, दो को प्लूरल नहीं बोला। ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आपने किसी चीज को 3 बार बोल दिया तो उनके हिसाब से वो प्लूरल सेंस में हो गया। ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि वो इनफाइनाइट टाइम हो गया एक तरीके से। इनफाइनाइट नहीं बोलना चाहिए, अनअकाउंटेबल समझ लीजिए। और जब आपने 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स बोल दिया, मतलब कितने टाइम्स? 6 9 9 9 9 3 इंटू 3, 3 प्लस 3 नहीं, 3 इंटू 3 जब आपने बोल दिया तो आप बेसिकली इनडायरेक्टली बोल रहे हो अनअकाउंटेबल, मतलब प्लूरल मल्टीप्लाई बाय प्लूरल। ठीक है। हाँ सर जी। सर जनरली हमारे यहाँ 5 बार बोला जाता है सर, तो वो नहीं बोलना चाहिए 5 बार? अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो आप 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 9 बार बोलो, बात तो एक ही है। एक ही है ना? ओके सर। अब कुछ लोग हैं वो 108 बार बोलते हैं। देखो आप मुझसे पूछो ना तो 1008 बार बोलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जितने टाइम तक आप नमो का मंत्र बोलोगे ना, उतने टाइम तक ना 5 पाप और चाय कसाई से बच के रहोगे। क्योंकि जैसे आपने नमो का मंत्र बोलना बंद किया, नेक्स्ट मोमेंट में आपके दिमाग में क्या आता है? दूसरे कार्यों की तरफ अपना ध्यान चला जाता है। बिल्कुल। कषाय भाव और पाप के अलावा कुछ आता है? नहीं आता। ठीक है। यस। चलिए आ जाते हैं अब दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है चार मंगल। इसके अंदर ग्रामेटिकली कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने जैसी है। अगर आप देखेंगे सॉरी एक सेकेंड। हाँ, चत्तारी मंगलम और चत्तारी शरणम, लेकिन जब चत्तारी लोगुत माँ आया, लोगुत मम क्यों नहीं आया? जो आशा जी ने भी क्वेश्चन पूछा था ना कि एंडिंग में नम का क्या लॉजिक है, सेम क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे चत्तारी मंगल में पहले में तो मंगलम 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 है, तीसरे स्टेंजा में भी शरणम 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 है, लेकिन दूसरे स्टेंजा में माँ 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 क्यों है? उधर भी मम 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 क्यों नहीं है? आई थिंक ये प्लूरल फॉर्म है उसका, वही ग्रामेटिकली, जैसे संस्कृत में, संस्कृत और इसका ग्रामर आई सपोज कुछ कुछ सिमिलर होता होगा प्राकृत का। तो जो दूसरी विभक्ति है उसमें मम तो पहली एक एक यूनिट के साथ लगाते हैं, लेकिन जब बहुवचन है तो वो माँ हो जाता होगा। आई एम जस्ट सपोजिंग इट। आपका जो तुक्का था ना 50% तो सही था, कॉन्सेप्चुअल लेवल में ना आपका फंडा सही था। ये जो चेंज है ये ग्रामेटिकल चेंज है। जो वर्ड है उस वर्ड के हिसाब से वहां पे मम नहीं आएगा, वहां पे माँ आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना, यहाँ पे काफी मिस्टेक्स होती है। दूसरा भी मंगलम का मतलब क्या होता है? सर एक बार वापस रिपीट करेंगे, सॉरी सर, लोगोत्तमा का रीजन। इट इज अ ग्रामेटिकल रीजन। जो वर्ड है वो वर्ड के एंडिंग में मम नहीं आएगा, माँ आएगा, क्योंकि वो वर्ड की
जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ग्रामेटिकली दैट इज करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। तो पहला है चत्तारी मंगलम अरिहंता। तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो मीनिंग आप सब लोगों को आता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं आता होगा तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं एकदम बेसिक चीजें नहीं कवर करने वाला हूँ, एडिशनल चीज ही कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जब आते हैं तो मंगलम का क्या मतलब है, लोगोत्मा का क्या मतलब है, और शरण प्रवज्जामी का क्या मतलब है? कौन बताना चाहेगा तीनों के मतलब? हाँ पल्लवी जी। तो मंगल का मतलब है जो पाप को गलावे और जो सच्चा सुख उत्पन्न करे। किसने बोला ये उसका मतलब है? हार्ड वन। या मंगल का मतलब वही क्यों होएगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है। देखो मैं ना जब स्टूडेंट था ना तो मैं सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा था, पहले ही बता देता हूँ। मतलब अगर आपने मेरे जैसे स्टूडेंट को हैंडल किया ना तो आप आपकी पाठशाला बहुत आसानी से आप सारे बच्चों को हैंडल कर सकते हो, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं। तो हाउ अबाउट ऐसा क्यों है? तो क्योंकि ऐसा शास्त्र में लिखा है, ऐसा हमारे गुरुओं ने, बिकॉज माय टीचर हैज टॉट मी एंड बिकॉज दैट इज करेक्ट। ये वाला जो आंसर आता है ना, ये वाला आंसर का मतलब पता है क्या होता है कि हे भगवान, हे बच्चे, मेरी जान छोड़, मेरे को जितना आता है उतना सीख ले, उससे ज्यादा सीखने तो मुझसे बड़े पंडित को पकड़ना। इसका मतलब ये होता है, ये वाले आंसर का मतलब। मेरे स्टूडेंट्स को ये ऐसा जवाब देना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मंगलम शब्द के टुकड़े कर करके कहीं पे दिखा तो है, हमने भी पढ़ा है, 2-3 अर्थ होते हैं। एक तो जो उन्होंने बताया कि पाप को गलाने वाला, उसके अलावा भी 2-3 होते हैं, मुझे याद नहीं है। सर एक तो है वो मम गालयति और मंगम लाती, बट फॉर अ पाठशाला चाइल्ड विल दैट चाइल्ड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड, मतलब वो बच्चा समझ पाएगा? सिंपलीफाई कैसे करेंगे? आपने इतना अच्छा लाइन बोला है ना, वो अपने आप को हैज अ थोड़ा हैज अ अथॉरिटी, हैज अ ज्ञान वाला बताने के लिए बहुत अच्छी लाइन है वो। लेकिन वो बच्चा ये समझ जाएगा कि भाई अभी इनको ना ज्यादा छेड़ो मत, नहीं तो अभी ये संस्कृत में बोलना चालू हो जाएंगे, हमारे सिर के ऊपर से जाएगा, तो वो ना आपको बोलेंगे कि भाई आप ज्ञानी हो, हमें आपसे ज्यादा नहीं पूछना है। बट वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर देता हूँ, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड। मंगल का मतलब पता है क्या होता है? एनीथिंग विच इज बेस्ट फॉर यू, एनीथिंग जो कि आप, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके लिए मंगलकारी है। अब यहाँ पे मंगलकारी का मतलब क्या हुआ? आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, आपके लिए हितकारी होना चाहिए, आपके लिए उससे बहुत फायदा होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब मुझे बताना फायदा कब होएगा आपका? आपको क्या फायदा चाहिए ये बताओ। तो वो फायदा सिचुएशन के मेरे हिसाब से चेंज होएगा। तो जैसे कोई मंगलाचरण लिखते हैं तो वो बुक के शुरू में लिख देते हैं कि कोई विघ्न ना आए। तो आई थिंक इसका मतलब हर बंदे के लिए फर्क फर्क हो सकता है। एग्जैक्टली आपने सही बोला है। और अगर आप देखेंगे तो जब आप बड़ी किताबें पढ़ेंगे ना, नए की किताबें पढ़ेंगे या दूसरे फिलोसॉफी या दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ेंगे, तो वहां पे एक्चुअली में ये आया हुआ है कि मंगलाचरण करने के पीछे अनेक कारण दिए हुए हैं, जिनमें से ये सारे कारण आते हैं। लेकिन अभी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा।
बच्चों को लाइफ इजी होती है। एक बात बताओ, आपको पढ़ाई क्यों करना होता है? हितकारी हो हमारे लिए। कैसे हितकारी है पढ़ाई करना? या बच्चे की आधी जिंदगी निकाल देते हो या पढ़ाई में और बोलते हो हितकारी है? कैसे हितकारी है बताना। उसको खेलने कूदने दो, मस्ती करने तो वो ज्यादा हितकारी है उसके लिए, फिजिकली भी फिट होएगा। हाँ, बट सिर्फ फिजिकली फिट होएगा ना, उसको मतलब दुनिया के बारे में जानना समझना है वो तो नहीं, फिर उसको पता चलेगा। अरे तो ये किधर लिखा हुआ है कि पढ़ाई करोगे तो दुनिया के बारे में सीखोगे? जो अनपढ़ गवार है उनको दुनिया के बारे में नहीं पता है। हाँ आशा जी। सर सही गलत की पहचान होने के लिए पढ़ाई आप सही गलत की पहचान के लिए करते हो? सर पढ़ाई करेंगे तो ही नॉलेज से पता चलेगा ना विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। बाप, आपको पता है जितने भी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉड हुए हैं ना, वो सब ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने किए। So simple would probably be just to become successful. क्यों पढ़ना है आगे जाके? सक्सेसफुल का पढ़ाई से क्या लेना देना है? क्यों जो अनपढ़ गवार होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है क्या? नहीं, इन द सेंस पढ़ाई का एक गोल होगा ना, कोई हम कोई भी चीज करते हैं तो वी डू इट विद एन इंटेंशन। क्या इंटेंशन है? एंड गोल क्या है? मेरे को एंड गोल चाहिए सर। तो, हाँ जी। हाँ सर, सुखी होने के लिए हम जो भी करते हैं, बच्चे भी पढ़ाई सुखी होने के लिए ही करते हैं अल्टीमेटली। एग्जैक्टली। अब मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। नुपुर जी के है ना पुराने खिलाड़ी, उनको पता है कि मैं किधर जाके रुकने वाला हूँ। देखिए आप पढ़ेंगे क्यों? ताकि आपका सक्सेसफुल करियर बने। उससे क्या होएगा? करियर बनाना आपका एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, पैसा कमाना एंड ऑब्जेक्टिव है। पैसा क्यों कमाना है? ताकि आपको सुविधाएं मिले। क्यों चाहिए सुविधा? ताकि आप सुखी हो। आपको हाई, अगर आप यंग एज के लड़के से पूछोगे कि भाई देखो हाई पैकेज क्यों चाहिए, अगर वो एकदम ब्लाइंडली आपको ब्लंटली अगर आपको आंसर देगा तो क्या बोलेगा? भाई अगर पैकेज कम होता है ना तो अच्छी लड़की नहीं मिलती है, और अच्छी लड़की नहीं मिली ना, गलत लड़की से शादी कर लिया ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे भी उसका इंटेंशन इज नॉट द गर्ल, द इंटेंशन ओवर, यहाँ पे भी उसका इंटेंशन लड़की नहीं है। यहाँ पे भी उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर सही अच्छी लड़की नहीं मिली ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मतलब दुखी हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे हर एक को सुख चाहिए। अगर आप किसी लड़की से पूछोगे ना तो वो क्या बोलेगी? भाई अगर अच्छा लड़का नहीं मिला तो क्या होएगा अनुभूति जी? अच्छा लड़का नहीं मिला तो दुखी रहेगी। अच्छा नहीं कमाता होएगा तो भाई वो जो बोलते हैं ना कि भाई रोना है, मर्सिडीज में रोना है कि मारुति में रोना है? तो आप लोग क्या बोलते हैं? मारुति इज बेटर। क्यों? कम से कम एसी होएगा, कंफर्टेबल ये होएगा वो होएगा, राइट? आप कोई ना तो कोई तरीके से सुख सुविधा ढूंढ रहे हो ना, सुख ढूंढ रहे हो ना। वो जो सुविधा भी है ना वो भी सुख के साथ चाहिए, बिना सुख के साथ नहीं चाहिए। तो जो आपका एंड गोल है वो है सुखी होना। तो आपके लिए मंगलकारी क्या होएगा? आपके लिए मंगलकारी वही वस्तु होएगा जो आपको सुखी करे। यू आर गेटिंग द पॉइंट?
यस जो इसके अलग अलग आपने आंसर्स दिए थे ना कि भाई मंगलाचरण इसलिए करते कि मैं जो किताब कर रहा हूँ या जो भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ वो सब बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हुए, ये हो वो हो। उसके अंदर भी अगर आप ज्यादा डीप डाइव करोगे, ज्यादा एनालाइज करोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि वहां पे भी ना वो सुखी ही जाते हैं। उनकी वो किताब अच्छे से प्यार से खत्म हो जाए तो उनको जितना सुख मिलेगा ना उतना सुख और किसी चीज में नहीं मिलेगा। सो कान ऐसे पकड़ो, एंडिंग में सुख में आके खत्म होना है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि मंगल क्या होता है, जो आपको सच्ची सुख की प्राप्ति करे। ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, अगर आपकी शादी सच्चे सुख से होने वाली है तो आपका डाइवोर्स किस चीज से होगा? बताइए राजीव जी, एक बात बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप शादीशुदा भी हो और सिंगल के भी मजे ले लो? नहीं ऐसा भैया, हो ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? नहीं, अगर मैंने बोला कि आप शादीशुदा हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप सिंगल नहीं हो, यही है ना उसका मतलब? हाँ भैया। तो इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैं कुछ भी बोलूं ना तो उसका एक अलग एंगल भी है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे सच्ची सुख की प्राप्ति चाहिए तो यहाँ पे अलग एंगल क्या होगा, दूसरा नेगेटिव एंगल क्या होगा? कि क्या नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सुख नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन, इसका आप आगे पढ़ेंगे, मंगल की जो डेफिनेशन है किताब में, उसमें आप देखोगे तो दो चीजें बोली है। क्या बोला है? सच्ची सुख की प्राप्ति, एंड दूसरा क्या है? अभी आप सबको रट्टा होना चाहिए ये, पाप। दुख ना हो। जो सच्चे सुख को नमो का मंत्र के एंडिंग में भी दिया हुआ है, सेम चीज है यहाँ पे। जो सब पापों को नाश करे तथा सच्चे सुख को प्राप्त करे उसे मंगल कहते हैं। तो सच्चा सुख की प्राप्ति पॉजिटिव नोट हो गया। जब सच्चे सुख की प्राप्ति होगी तो बाय डिफॉल्ट सारे पाप और कषाय को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा आपको। दोनों एक साथ मजे ले सकते हो नहीं ना? तो वही चीज लिखी हुई है कि इसकी प्राप्ति और इसका नाश। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट। लोगोत्तमा का मतलब क्या हुआ? लोक में उत्तम सर। मतलब वो थोड़ा मेरी हिंदी ना कच्ची है, मेरे को इजी वाली हिंदी समझ में आती है, उत्तम ये सब मेरे को नहीं समझ में आता है। एक तो वैसे ही लोक क्या होता है वो नहीं पता है, उसमें भी आपने उत्तम लगा दिया है। थोड़ा इजी बात करो ना यार। महान कह सकते हैं। नहीं। अच्छा कह सकते हैं भैया। हाँ, अच्छा, उत्तम बोले तो अच्छा। उत्तम बोले तो अच्छा नहीं होता है। हाँ, उत्तम बोले अच्छा तो बोल के, बेस्ट। हाँ अच्छा नहीं होता है, बेस्ट होता है। बेस्ट। आप अच्छी माँ हो कि बेस्ट माँ हो? बेस्ट। पक्का ना? हाँ, अच्छा चलेगा आपको? पक्का चलेगा। अच्छा चलेगा कि बेस्ट ही चाहिए? बेस्ट चाहिए। क्यों? अच्छा से अच्छा भी चला लो ना, कोई बात नहीं। बेस्ट नहीं मिला तो अच्छा भी चल जाएगा।
अपने बच्चों के लिए जीवन साथी आपको अच्छे चाहिए कि बेस्ट चाहिए? बेस्ट चाहिए। या अच्छे में भी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए ना यार, किधर बेस्ट ढूंढोगे? अच्छा, वो जो बेस्ट है वो आपके गांव का बेस्ट होना चाहिए कि आपके आजू बाजू 5 गांव का बेस्ट होना चाहिए कि इंडिया का बेस्ट होना चाहिए? इंडिया का बेस्ट होना चाहिए। दुनिया का नहीं? दुनिया का भी। तो लोगो दिमाग का मतलब पता है क्या है? कि इस लोक में, मतलब इस दुनिया में, तीनों लोक में सबसे बेस्ट क्या है? उसको बोलते हैं लोगो दिमाग। अच्छा, सबसे बेस्ट क्या होएगा आपके लिए? जो सुख प्राप्ति में मदद करे। एग्जैक्टली, बैंग ऑन। अभी सोचो, मैं आपको बोलूं कि बाबा मेरे पास एक लड़का है आपकी बेटी के लिए, अरबपति है, उसका पैकेज पता है 10 करोड़ का है, अंबानी के साथ काम करता है, अंबानी का राइट हैंड है। इनफैक्ट अंबानी सो के उठता है ना, उसके पहले वो ड्यूटी पे पहुंच जाता है, और अंबानी सोता है ना, उसके बाद वो ड्यूटी से निकलता है। बोलो आपको चलेगा आपकी बेटी के लिए? हाँ मधु जी? नहीं चलेगा। क्यों? नहीं, नहीं चलेगा। अरे बेस्ट है वो। टाइम नहीं है ना उसके पास। आप ये बोलोगे ना कि भाई वो हो सकता है कि कमाने में, दिखने में, बाकी सब चीजों में बेस्ट हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए बेस्ट नहीं है। क्यों? क्यों? मेरी बेटी को टाइम ही नहीं देगा। तो वैसे ही इस लोक में बेस्ट तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम किस बेस्ट की बात कर रहे हैं? हम उस बेस्ट की बात कर रहे हैं जो कि आपको सच्चा सुख प्राप्त करने में हेल्पफुल हो। ठीक है? अब तीसरा, शरण पवज्जामि, इसका मतलब क्या है? हाँ आशा जी। अनुभूति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शरण मतलब जिसके पास जाके हमको, जैसे अगर बच्चे को लग जाता है तो वो मम्मी के पास जाता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है। शरण इज लाइक कि सब जगह से प्रोटेक्शन उसको फील हो। हाँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि बेसिकली हम लोगों को ना एक सेफ हाउस चाहिए होता है हमारे माइंड में, कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए उधर पहुंच जाओ, वी विल बी टेकन केयर ऑफ। खाली इतना ही एक्सपेक्टेशन है हमें उनसे? भाई इतना ही एक्सपेक्टेशन होता ना तो हम बहुत पहले ही सुखी हो गए होते। चलिए, आप मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पढ़ा, इनको जो आता है वो मेरे को पढ़ा देंगे। कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको जो आता है उनको वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन जितना मुझे आता है ना उसके आगे का पढ़ाना है, और ऐसे पढ़ाना है कि मेरे को समझ में आए और 100% समझ में आए। दोनों में से कौन सी एक्सपेक्टेशन है? हाँ राजीव जी बताइए, कौन सी वाली एक्सपेक्टेशन है?
दूसरी वाली है ना कि भाई मेरे को जितना आता है उससे ज्यादा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, मेरे को पूरा समझ में आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी जब शरण पवत जामे की बात आती है तो हम उनकी शरण में जाएंगे जो खुद तो सुखी हो ही हो और हमें भी सुखी करने का रास्ता दिखा दे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे दूसरा चैप्टर में ओवर समझू। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन सो फार? आगे बढ़ू? यस सर। सॉरी सर, एक ही सेकंड। जैसे अब बहुत छोटे बच्चों को बताने के लिए मंगल के लिए भी हमने कहा था कि एनीथिंग विच इज बेस्ट फॉर यू, सो हाउ विल वी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम उत्तम? एक चीज है आपके लिए क्या बेस्ट है, एक चीज है इस दुनिया में क्या बेस्ट है। ओके, वो उत्तम नहीं है, वो लोकोत्तम है। ओके, मतलब व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड हु इज बेस्ट इन द एंटायर मतलब वर्ल्ड या यूनिवर्स, जो भी कहेंगे, तो तीन लोग। हाँ जी, एक तरीके से देखा जाए ना तो तीनों पॉइंट में ना घूम फिर के एक ही बात की जा रही है कि सच्चा सुख चाहिए ना तो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, हाँ। चलिए तीसरा चैप्टर है तीर्थंकर भगवान। इस चैप्टर के अंदर आपको होमवर्क ज्यादा है। पहला होमवर्क है आप लोगों को चार्ट बनाना है, तीर्थंकर और भगवान में क्या क्या डिफरेंसेस है उसका चार्ट बनाना है। टेबल आपको बचपन में आप बनाते थे ना, डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। एक जगह पे यहाँ पे एक लिखते थे, दूसरे के भी यहाँ पे लिखते थे, और पैरामीटर्स के हिसाब से दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताते थे। तो आप सब लोगों को वैसा चार्ट बनाना है। ठीक है, हेलो। सो बेसिकली आपका जो चार्ट होएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक सेकेंड, आपका एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई, यहाँ पे आ गया आपका भगवान। थोड़ी स्पेल वो हैंड राइटिंग को अभी यहाँ पेंसिल बंद हो गई है तो थोड़ा हैंड राइटिंग समझ लीजिएगा। इधर आएगा आपका तीर्थंकर और यहाँ पे आप लिख देना अंतर एक एक। ठीक है, जैसे कितने होते हैं, तो ये 24 होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सो इस टाइप के आप अलग अलग पॉइंटर्स के ऊपर अलग अलग पॉइंट से आपको ये पूरी एक चार्ट बनानी है और वो चार्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। कब तक डालना है? कल सुबह के पहले। ठीक है, एक होमवर्क ये है, दोनों भगवान में और तीर्थंकर में क्या डिफरेंस है वो बताना है। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको 24 तीर्थंकरों के नाम याद होने चाहिए। ऐसे याद होने चाहिए है कि मैं आपसे पूछूं ना 5वां तीर्थंकर कौन, तो आप बता सको। और दूसरी चीज जो आपको याद होनी चाहिए है वो है कि 24 तीर्थंकर के जो चिन्ह है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? सर ये जो तीर्थंकर और भगवान का जो डिफरेंशिएट करना है सर, लेसन से रिलेटेड ही करना है ना? लेसन से आपको मिल जाएगा पॉइंट्स। अगर आपके पास लेसन के अलावा भी कोई पॉइंट है तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर।
अच्छा, और कोई क्वेश्चन? ये बताइए कि 24 तीर्थंकर के नाम और उनके चिन्हों की आपके पास लिस्ट है? सर नाम चिन्ह की लिस्ट नहीं है सर। तो आपने पूछा क्यों नहीं? जब मैंने होमवर्क दिया है तो आपने पूछा क्या कि चिन्ह की लिस्ट किधर है सर बताओ? गूगल से देखते हैं या नहीं जो है सर, मेरे पास है। ऐसा है, आप सब लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे एक किताब भेजी है, विद्या विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका करके, ठीक है। 137 पेजेस की वो पीडीएफ है, जिसके अंदर 125 पेज पे ये दिए हुए हैं सारे 2400 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह। देखिए, अगर कोई होमवर्क देता हूं मैं, तो आप मुझसे अभी तो पूछ सकते हो कि सर कैसे करना है, क्या करना है। जब मैं आपसे चेक करने होगा ना होमवर्क, तब आप नहीं बोल सकते हो कि सर मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है। ये किताब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली हुई थी, सबके पास है? यहाँ पे ठीक है। पेज नंबर 125 पे 2400 तीर्थंकर के चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप में से किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है 2400 तीर्थंकर में से, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है। इससे मैं कहीं पे कोई डाउट नहीं है, मैं ये मान के चलूंगा, ठीक है। चलिए, देव दर्शन। देव दर्शन में क्या है? आप मंदिर में जाते हो तो क्या क्या प्रोसेस आपको करना है, क्या किस तरीके से मंदिर में आप जाके दर्शन करते हैं, उसकी विधि, उसका प्रोसेस, उसका तरीका बताया गया, ठीक है। ये भी मुझे एक चार्ट के रूप में आप लोग बना के भेजोगे। और मेरी एक बात आप ध्यान रख लीजिए, अभी आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, ये आपको आपके पूरे जीवन में काम आएगा। ये जो आप चार्ट बनाओगे, ये सब जो चीजें आप बनाओगे ना, ये सब चीजें आपको एग्जाम में भी काम में आएगा, और प्लस जब आप बच्चों को पढ़ाओगे उस समय भी आपको काम में आएगा। अब जब आप देव दर्शन की जो विधि है, जो तरीका है, जब आप उसका चार्ट बनाओगे, तो उस चार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पहला हिस्सा है मंदिर जाने से पहले या मंदिर पहुंचने से पहले। दूसरा हिस्सा है मंदिर में आप पहुंच गए, तो मंदिर में पहुंचे हो, वहां से मंदिर में एंट्री किया है, तो मंदिर के गेट की एंट्री से लेके वहां से आप बाहर निकलते हो, एग्जिट मारते हो, तब तक। और तीसरा पार्ट है उसके बाद। ठीक है, आपका जो चार्ट बनेगा बहुत सिंपल और इजी बनेगा। उस चार्ट के अंदर भी आपको क्या करना है, उस चार्ट के अंदर आप डालेंगे, स्टार्ट करेंगे कैसे, आप पहुंचे, सबसे पहला स्टेप आप, मैंने अभी ऐसे स्टार्ट करोगे जैसे कि आप मंदिर में पहुंचे हो, रीच हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेदर की चीजें उतारोगे मंदिर के गेट के बाहर, गेट के अंदर नहीं, क्योंकि मंदिर के कंपाउंड के अंदर लेदर की चीजें अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, आगे रीजन लिखो ब्रैकेट में। आपको रीजन पता है? कोई बताएगा रीजन?
हाँ जी, क्योंकि वो त्रस्त जीवों के शरीर का हिस्सा है, डिजनरेटिव। बच्चों को तो आपने ऐसे आंसर दिए ना तो वो डर के भाग जाएंगे। देखो लेदर क्या होता है? मरे हुए जानवर की चमड़ी। आप आपके घर पे मरा हुआ जानवर होता है तो आप क्या करते हो? स्मेल आने लगती है ना, बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने लगते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आप मरे हुए जानवर की खाल को आप मंदिर में लेके जाओगे? ऐसे पवित्र जगह पे ऐसे अपवित्र चीज लेके जाओगे? आपको पता है कोई मरे हुए इंसान को भी टच करके आता है ना तो आके नहाता है वो। क्यों? क्योंकि अपवित्र हो गया। मरे हुए जानवर के बाजू से भी निकलता नहीं है इंसान, और निकल जाए ना तो धोता है अपने आप को, नहा के आते हैं। आजकल तो इतना नहीं होता है, लेकिन पहले के जमाने में पता है वो लोग नहा पूरे कपड़े वपड़े धो के एकदम नहा धो के आते थे। ऐसा नहीं कि भाई चल जाएगा। सॉरी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले लेदर उतारो, फिर दूसरा स्टेप क्या है? मंदिर में पहुंच गए थे। हाँ, गेट के बाहर ही चप्पल जूते उतार के हाथ पैर धोना। ये सब आपको गेट के बाहर करना है। ये सब करने के बाद आप गेट से मंदिर में एंट्री लेते हो। उसके बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद फिर क्या? निस्सही 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 बोलना। और कुछ करना होता है कि गेट के बाहर? सारा सारी परिग्रह संसार को छोड़ के एंटर करना, उस निस्सही का मतलब वही होता है। परफेक्ट। ऐसा क्यों? सर तभी हम भगवान के दर्शन का फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो अगर संसार की बातें ही चलती रही भाव में मन में तो दर्शन करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वाला जो स्टेप है ना तीसरा, इसको हाईलाइट करना। पता है क्यों? क्योंकि इस स्टेप के अंदर ना बाहर से अंदर जाने वाले हो। सो यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी सोच है, वो आपकी इधर बदलनी चाहिए। यदि वो नहीं बदलती है तो प्रॉब्लम है। तो इसको हाईलाइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इसके आगे आपको मैंने ये तरीका सिखा दिया है। इस तरीके से आपको पूरी की पूरा प्रोसेस नोट बना के लाना है। ठीक है? देव दर्शन का अब ये वाला जो चैप्टर है ना देव दर्शन, इस चैप्टर को और दिनचर्या चैप्टर को, दोनों को आप एक दूसरे के साथ मर्ज कर दीजिए। क्योंकि दिनचर्या के अंदर आप स्टार्ट होगे सुबह उठने से, और उसके अंदर एक पार्ट आएगा आपका देव दर्शन। तो सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो दिनचर्या सो के उठने से स्टार्ट है, और फिर जब आप मंदिर पहुंचोगे तो वहां से आपकी देव दर्शन की विधि चालू हो जाएगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, आपका एक पूरे दिन का शेड्यूल बना रहे हैं, आपका एक पूरे दिन का टाइम टेबल बना रहे हैं। तो ये दोनों चैप्टर को आप मिक्स करके बनाइए। अब इस कहानी में एक छोटा सा मैं ना अपना मिर्च मसाला लगाना चाहूंगा, चलेगा सबको?
ये सब जब आप एक्टिविटी करोगे ना, तो एक तो जो किताब में लिखा है उस हिसाब से बनाइए, ठीक है। एक वो बनाना, दूसरा बनाना क्या, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। आप अपने खुद के बेटे के, आपके खुद के बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको कैसे फॉलो करा सकते हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद आपके लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते हो, आप खुद आपके बच्चे की लाइफ में इस प्रोसेस को, इस विधि को सेट नहीं कर सकते हो, तो ये चीज वो बच्चा सीधा बोल देगा कि आपने जो बोला ना बहुत अच्छा बोला, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप ये वाला शेड्यूल बनाओगे ना कि आप उसको कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हो, जब आप वो शेड्यूल बनाओगे तो आप फिर आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोल सकते हो कि ये प्रैक्टिकल है और इस तरीके से प्रैक्टिकल है। तुम करना चाहो तो इस तरीके से तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो। सर दोनों चार्ट बनाने हैं तो? हाँ जी, ये दोनों चार्ट साइड साइड में होंगे। ठीक है, चलिए तो हाँ जी, सॉरी, ये जो प्रैक्टिकल वाला है तो मतलब इट इज समथिंग दैट वी आर फॉलोइंग नाउ, जो बच्चे अभी फॉलो कर रहे हैं कि फॉलो करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जो फॉलो कर रहे हैं 80% चांसेस है कि वो सही नहीं होएगा। उसके अंदर कोई बच्चा भी मंदिर जाता ही नहीं होएगा, कोई बच्चा टाइम से कोई, मतलब जैसे इसमें जो जो एलिमेंट्स दिए हैं वो सब चीजें उसमें कवर ही नहीं होंगी। यहाँ पे जो जो बातें बताई गई है ना, वो सारी बातें जो कर रहे हैं उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होंगे। जी जी, ठीक है, sure. हाँ आशा जी। सर फ्रैंकली स्पीकिंग सर, हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, तो अब उसका कैसे चार्ट बनाएं सर? अब आपको वो बनाना पड़ेगा। आप लोग पहले बनाइए, गलती कीजिए, मैं सुधारूंगा, मैं आपको पहले से नहीं बताऊंगा। ओके सर। मुझे ना यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं बनाने हैं, मुझे यहाँ पे टीचर्स बनाना है। अब आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, आप सब लोग टीचर्स हो। एक्चुअली सर मेरा डाउट ये है कि जैसे हम स्थानक वासी है, तो शुरू से हमको यही सिखाया गया है कि मंदिर नहीं जाना है, तो सर मैंने तो उसको अवॉइड कर दिया है। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबको ऐसा कह के वो कोई माने कोई नहीं भी माने, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब मेरे को यही कि सर मैं इनको कैसे समझाऊं कि वहां भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे में कोई कोई इतने स्ट्रिक्ट है कि वो अलाउड ही नहीं करते वहां जाने को, मूर्ति पूजा को। ओके, तो मेरा यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड आंसर देगा मैं आपको। मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो मंदिर जाना नहीं है। हम मंदिर क्यों जाते पता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन मैं आपसे कल पूछने वाला था। जब आप ये चार्ट बना के लाते हैं ना, तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मंदिर क्यों जाना होता है? सर मेरे ख्याल से जब हम प्रतिमा को देखते हैं तो हमको भी वैसे भाव आते कि हम भी ऐसे बने, और कोई भी चीज देखने से भाव आता है सर आज की सिचुएशन में। तो मेरा मानना ये है, तो आई हैव स्टार्टेड गोइंग, बट कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन है कि मना भी करते हैं, लेकिन देखो आपका लॉजिक बहुत सही है और बैंग ऑन है। जिसको ना क्रिकेटर बनना होता है ना, वो अपने कमरे में किसकी फोटो लगाता है? सचिन की, क्रिकेटर। धोनी की। क्यों? अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए सुबह शाम रात दिन कि ये मेरा एंड गोल है, मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो वैसे ही हम डेली सुबह मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि मूर्ति को देख के हम अपने आप को याद दिलाए कि हम पूरे दिन भर में कुछ भी करें, हमारी मंजिल ये है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। तो हम पूरे दिन भर में जो भी कुछ करें वो
उस डायरेक्शन में करना है कि हम वो चीज अचीव कर पाए। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो कोई बात नहीं, आपका एंड गोल क्या है? भगवान बनना ही है। आप अपने आप को कैसे रिमाइंड करोगे, आप अपने आप को कैसे बार बार याद दिलाओगे कि वो मेरा गोल है, वो मेरा गोल है? कुछ तो आपको चाहिए ना। तो आप जिनवाणी रख दोगे सामने, आप जिनवाणी रखोगे ना, जिनवाणी की पूजा करोगे, कोई बात नहीं, जिनवाणी की पूजा कीजिए। तो आप जब चार्ट बनाओगे तो वहां पे आप देव दर्शन के मंदिर जाने की जगह पे आप उधर फिर जिनवाणी पूजा लिख दीजिएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो जो टाइम पीरियड है, वो जो स्लॉट है, उस जगह पे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करना है? अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मुझे भगवान बनना है। ठीक है? ओके यस। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, टाइम हो गया है। और सर ये सारे चार्ट कल ही देने हैं, सारे के सारे? हाँ जी। ओके। अब मैं आपको एक स्मार्ट वर्क करा दूं। देखो ये सारे होमवर्क में से ना कुछ होमवर्क तो ऐसा है जो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि जो आपको याद करना होता है आपको खुद को ही याद करना पड़ेगा, कोई और कर नहीं सकता है। लेकिन जो बाकी के चार्ट बनाने ये सब जो है ना, वो आप लोग ना आपस में बातचीत करके ना डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि एक जन ने भी चार्ट बनाया तो सबके पास मिल गया ना। जो भी चार्ट बनेगा सबका एक जैसे ही बनेगा, अलग अलग तो बनेगा नहीं। तो वो हो गया स्मार्ट वर्क। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना, जिसने बनाया है वो तो बहुत ज्यादा सीख जाएगा, बाकी सब जो पढ़ेगा ना वो वही सीखेगा जो उसने किताब में लिखा है या चार्ट में डाला है। तो पर्सनल 100% बेनिफिट चाहिए है तो खुद बनाओ। आप बोलोगे कि भाई टाइम नहीं है तो डिवाइड करो काम आपस में, टीम में, और काम करो। ठीक है? ओके। ये सारी ये आपको, अब आप बोलोगे सर हम लोग तो, मैं एक लॉस एंजलिस है, एक पूना है, एक चेन्नई है, हम आपस में कैसे बात करेंगे? आपका व्हाट्सएप ग्रुप उसी के लिए बनाया है। ठीक है सर एक ही मिनट है सर। मुझे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर। हम लोग जहाँ पर रहते हैं मेलबर्न में, तो यहाँ पर बच्चे सुबह मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत दूर है। देयर इज एक ही मतलब गृह चैत्यालय है। तो बच्चे तो वंस अ मंथ या वंस अ वीक और लाइक वी गो एवरी इवनिंग, क्योंकि मंदिर भी शाम को ही खुला होता है। तो पल्लवी जी आप फिर आपका जो चार्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप अलग चार्ट बनाए। आप बना आइडियली ये होना चाहिए है जी, बट हम जिस लोकेशन में हैं उसकी लिमिटेशन के हिसाब से ये हो सकता है। तो वहां पे आप मंदिर जाने का टाइम आप बोलेंगे कि मंदिर जिस समय खुला होता है उस समय जाना चाहिए। अभी जैसे कि सिडनी है, सिडनी का मंदिर जो है वो वहां से कम 40-50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे की ड्राइव है। मैं सिडनी आया हुआ, मैंने उधर 10 लक्षण में प्रवचन किया हुआ। गुड, बढ़िया। तो इसलिए मेरे को वहां का पता है। राइट। तो अब वहां पे वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे तो समझो डेली नहीं होता है तो हम लोग वीकली जाते हैं। लेकिन वो लोग वहां पे कई लोग हैं जो उनने क्या किया है, उन लोगों ने अपने ही घर में एक जगह पे फोटो लगा ली है या फिर जिनवाणी को विराजमान कर दिया है या कुछ वैसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि भाई हम डेली सुबह यहाँ पे जाके देव स्तुति करेंगे। जी जी। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे पास वो भी ऑप्शन नहीं है। नहीं वो तो है, बट दिस वाज लाइक प्रॉपर मंदिर जी जाने का ऑप्शन। मैं समझ गया। अब मैं तो बोल रहा, अगर कोई मेरे जैसा बदमाश बच्चा होएगा ना तो मैं तो बोलूंगा कि भाई मैं तो अभी सिडनी में शिफ्ट हुआ, मेरे पास कोई फोटो नहीं है, हमारे फैमिली में ऐसे फोटो लगाना अलाउड नहीं है, 10 रीजन दे सकता हूँ भाई। सिंपल सा है, आप शांति से नहा धो के रेडी होके
चमड़े की वस्तु बाजू में रख के एक कमरे में जाके जिनवाणी स्तुति, भाव पूजन, भाव जिनवाणी स्तुति कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? तो वहां पे आप वो ऑप्शन दे दीजिए। जी जी, हाँ जी। देखिए, मेरे को मजा पता है क्यों आता है, जब ऐसे लोग मिलते हैं ना जो अलग अलग चैलेंजेस रखते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस निकालने में मजा आता है। अब आप पल्लवी जी, आपको तो चार्ट बनाना ही बनाना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि आप बोलोगे आइडियली किताब में ये लिखा है, सिडनी, मेलबर्न में, यूएस में, सिंगापुर में ये ऑप्शंस पॉसिबल है, ये भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन ये है, तो आप 3 ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। जी, हाँ जी। ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन, ये डिजिटल बनाना है ताकि शेयर कर सके, और इज इट लाइक ऑन पेपर? दोनों ही ऑप्शन है, पता है क्यों? आप ऑन पेपर बनाओगे तो फोटो खींच के डिजिटल कर देना। ओके, हाँ जी, ठीक है। आपको जिस चीज में कंफर्टेबल है आप वैसे कीजिए। ठीक है, हाँ जी। एट द एंड ऑफ द डे आपको मोबाइल पे भेजने था, फोटो खींच के भेज दीजिए, चलेगा। हाँ जी। और एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये जो भी चीज आप बनाओगे ना, अगर आप पेपर पेन पे बना रहे हो तो एक नई किताब पे बनाना, क्योंकि ये जो किताब है ना, ये 20 दिन के बाद आप इस किताब को ना ट्रॉफी के जैसे सजा के अपने आजीवन संभाल के रखोगे। ठीक है? यस। रफ कागज पे मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप बैठ के उसको फेल करने वाले हो। तो उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उतना टाइम आपको मिलेगा। सो मेरे ख्याल से ये वाला जो चार्ट है ना, ये पल्लवी जी और आशा जी आप दोनों को पक्का बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए नुपुर जी, आज की क्लास के आप मेन पॉइंट्स बताना चाहेंगे 5 मिनट में? टाइम खत्म हाँ हो चुका है, 15 मिनट ज्यादा हो गए, तो 5 मिनट से ज्यादा मत लीजिए। हाँ, क्विकली बताती हूँ सर। सो हमने बालबोध भाग 1 के पूरे चैप्टर्स डिस्कस किए। तो नमोकार मंत्र से चालू किया था। उसमें सर ने एग्जाम्पल दिया था कि नमोकार मंत्र बोलने से पाप कैसे मिटते हैं। तो एग्जाम्पल था कि जैसे बच्चे को चोट लगी है तो उसको उस टाइम याद नहीं आता, जब चोट लगी घर आके ही याद आता है कि चोट लगी। वैसे ही जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं उस समय हम राग द्वेष संसार में नहीं लगते हैं। फिर सर ने पहला होमवर्क दिया है कि वही नमोकार मंत्र में कितने पद हैं, मात्राएं हैं, कब रचा गया, वो लिखना है। फिर हमने डिस्कस किया कि उसको रिसाइट कैसे करना चाहिए। तो 4 चरणों में करते हैं हम। उसमें सांसों की बजाय जो 4 चरण बुक में लिखे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्वेश्चन एक था कि उसको 9 ही बार क्यों बोलते हैं। तो बताया कि जैसे संस्कृत और प्राकृत में ग्रामेटिकली 3 या उससे अधिक को प्लूरल में लिया जाता है। सो 3 या उससे अधिक लिया है तो प्लूरल कुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट या अनअकाउंटेबल। और 3 times 3 कर दिया तो वो completely like infinite, तो उसका फल उतना लगता है, ऐसा बोल सकते हो। या आप उतनी बार मतलब आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप 1008 times भी बोल सकते हो, 108 भी, बट 9 इज लाइक द मिनिमम विद द। हाँ सर, सॉरी। हाँ, उसके बाद हमने देखा था कि जो मंगलम चित्तारी मंगलम पाठ है, उसमें मंगलम शरणम और फिर लोगुत्तमा आया है। तो लोगुत्तमा में जो माँ आया है, लोगुत्तमम नहीं आया है मंगलम और शरणम के जैसे, वो इसलिए है वो क्योंकि ग्रामेटिकली वो करेक्ट होता है। उसके बाद मंगलकारी क्या चीज होती है, तो जो हमें सुख दे और दुख दूर करे वो मंगलकारी होती है। मंगल की डेफिनेशन देखी। उत्तम की डेफिनेशन लोगुत्तमा, जो लोगुत्तमा बोला है उसमें बेस्ट, नॉट ओनली द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड बट सारे पूरे लोक में जो बेस्ट है, और बेस्ट हमारे लिए है, जो हमारे लिए सुख लेकर आए। और उसी तरह शरणम पवज्जामी जो आया है उसमें उसकी किन की शरण में जाना, तो जो हमें सुख दे या हमारा मंगल करें और हमारी कुछ भी जो भी गड़बड़ है, राग द्वेष है, संसार है, उसको दूर करें। उसके बाद बाकी ये सर ने आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके लिए सेकंड होमवर्क है कि हमको
भगवान और तीर्थंकर के डिफरेंस के चार्ट बनाने, और कविश तीर्थंकर के नाम और चिन्ह याद करने, वो वितरक विज्ञान बुक में भी है। फिर एक चार्ट बनाना है मंदिर जाने की प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम मंदिर जाने से पहले क्या करना, मंदिर जाने के बाद एंट्रेंस और एग्जिट तक क्या करना, और मंदिर से आने के बाद क्या करना। और उसी तरह दिनचर्या का एक चार्ट बनाना है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था कि मंदिर जाने का पर्पस क्या है, और जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आइडल सिचुएशन क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। हाँ सर, इतना ही था। आई होप आई डिडंट मिस एनी पॉइंट्स। परफेक्ट। कोई पॉइंट मिस किया? नो। तो सारे होमवर्क सबको पता है, चाहिए ना तो एक बार व्हाट्सएप पे कोई भी एक जन डाल दीजिएगा कि आज के होमवर्क क्या क्या है। एंड अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहेगा? हाँ आशा जी, आप करना चाहेंगे? सर कौन सी स्तुति बोली जाती? लास्ट वाली, बालबोध भाग 1 में लास्ट में है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। सर एक्चुअली मेरे पास ये बुक नहीं है सर, बालबोध। मैंने तो व्हाट्सएप, मेरे चलिए मेरे पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। हाँ सर, वो व्हाट्सएप में सर ये मेरा एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अभी आपको दिखाई देगा? हाँ यस सर। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, यादि व्याधि का नाम नहीं है, सच्चिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रसपान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय